अभी रिसेंटली एक केस होता है जिसमें एक तलाकशुदा महिला है जिसका नाम है अर्शिता शेट्टी। वो तलाक होने के बाद अपने काम के लिए या कुछ जॉब के लिए देखती हैं तो रहने वाली वो अहमदाबाद की हैं। उसके बाद वो एक ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं, जो ज्वेलरी शॉप वाला उनको अपने यहाँ जॉब पर रख लेता है, सेल्स वूमेन के तौर पर। 1 साल तक काम करने के बाद लगातार वो एक विश्वास क्रिएट कर लेती हैं कि हाँ, अच्छी बंदी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह से वो एक विश्वास बन जाता है कि जो शॉपकीपर होते हैं, वो भी उन पर एक विश्वास करने लग जाते हैं कि हाँ, वो बंदी अच्छी है और मेरा काम अच्छे से कर रही है। अब 1 साल बाद 1 साल होने के बाद उनका ये अफ़ेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ चल जाता है, जिसके 2 बच्चे हैं और वाइफ़ भी है, जिसका नाम मयूर माली है। अब उसके साथ अफ़ेयर चलने के बाद उनका आपस में कुछ बात होती है या वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये भी बताया जा रहा है। उसके कहने पर अर्शिता शेट्टी दुकान में से चुपचाप से नीचे बैठ के ज्वेलरी जैसे दिखा रही होती हैं, उसी में से रिंग निकाल ली या कुछ निकाल ली, अपनी पॉकेट में रख लेती हैं और पॉकेट में रखने के बाद समथिंग वो पौने 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी वहाँ से चुराती हैं। उसके बाद जब लंच होता है तो दुकान का मालिक खाना खाने के लिए जाता है और जो वहाँ मैनेजर होता है उसको बोल के जाती हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं निकल रही हूँ। मैनेजर रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं रुकती हैं, वो निकल जाती हैं। जब कुछ देर होने के बाद कस्टमर आते हैं तो उनका मैनेजर ज्वेलरी दिखाने के लिए बॉक्स निकालता है तो उसमें से कुछ चीज़ गायब होती है। तो वो अपने मालिक को बताता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है, उसमें दिखता है कि अर्शिता शेट्टी वो चीज़ें चुरा के चली गई। वो पौने 2 करोड़ की ज्वेलरी अपने बॉयफ्रेंड कह लो या जिसके साथ भी उनका रिलेशन चल रहा था उसके साथ दिल्ली चली जाती हैं। वहाँ वो कुछ टाइम रहती हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया घूमते-घूमते वो एक होटल में रुकती हैं। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनको ढूँढने की कोशिश कर रही थी, पूरा अहमदाबाद में बोल रखा था कि कभी की कोई ज्वेलरी इस तरह की बिके या कोई बेचने आए तो हमें सूचित किया जाए। एक दिन होटल में रुकी हुई थी हर्षिता शेट्टी बाथरूम में नहाने के लिए जाती हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड था वो सारी ज्वेलरी उठाता है, बैग में रखता है, वहाँ से भाग जाता है। हर्षिता शेट्टी जब बाहर आके देखती हैं तो उनको वो अपना बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं मिलता है। उसके बाद वो समथिंग 14-15 लाख की ज्वेलरी उनके पर्स में रह जाती है, वो उसको लेके वापस अहमदाबाद लौट आती हैं और एक ज्वेलरी की शॉप पर उसको बेचने जाती है। वो ज्वेलरी शॉप वाला मालिक पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब उसके बाद में उनको उन सारा प्रेशर देके चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें बता देती हैं। वैसे तो इसमें लॉ के हिसाब से 306 सेक्शन लगता है क्योंकि अगर कोई सर्वेंट है या कोई काम करने वाला नौकर है या लिपिक अधिकारी है, वो ऐसी अगर चोरी करता है तो उस पर 306 सेक्शन लगाया जाता है, जिसमें बेल भी नहीं है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद अब जो उनका बॉयफ्रेंड था उसकी तलाश की जा रही है, उसको ढूँढा जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या अ, इस महिला को सज़ा होनी चाहिए, इसने गलती की है या फिर ये एक ट्रैप में फँस गई थी जिस तरह से उसने अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास किया, उसके कहने पर उसने चोरी तक कर ली। ये एक इमोशनली ट्रैप भी था। आप अपने हिसाब से बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए?